हाँ, मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने नई ट्रिक्स के साथ। वही जो शेष छूटा है इसके बारे में तो हम बताने वाले हैं। पहले इनकी चर्चा की थी हमने, लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, वर्गों का योग, घनों का योग। अब बात कर लेते हैं सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। जैसे तो यहाँ से क्रमागत प्रथम सम संख्याओं का योग, चौथी ट्रिक से है ये। सम संख्याओं का योग पूछ लेता है आप लोगों से कभी कभार, अर्थात यहाँ से 2 + 4 + 6 + 8 और +10, और इसका nवां पद भी पूछा जा सकता है लास्ट का। लास्ट का पद याद करने के लिए आपको एपी मिल रही है, कौन सी श्रेणी मिल रही है? एपी। तो एपी का इसका nवां पद याद कर सकते हैं आराम से। nवां पद हो जाएगा आपको 2n। कितना हो जाएगा? 2n। जैसे ये कौन सा पद है? चौथा। तो यहाँ पर n का मान कितना रख देंगे? 4। 4 को गुणा 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 आ गया। इसी प्रकार से पद कौन सा है? पांचवा। 1 2 3 4 और 5। तो n का मान यहाँ पर कितना रख देंगे? 5। तो 2 × 5 और कितना हो जाएगा? 10। तो इस प्रकार से यहाँ से ये तो nवां पद है, लास्ट नंबर पूछ ले तो आपको बता देना है यहाँ पर कितना? 2n। लगातार सम संख्याओं का योग करे, इस प्रकार से कोई श्रेणी दे दे और उसमें आपको पूछ ले कि 10वां पद, 20वां पद, 20वें नंबर का पद कितना होगा, तो आप यहाँ से n का मान कितना पुट कर सकते हैं? 20। तो ये हो गया कितना? 40। n का मान 40 हो गया। ऐसे जैसे तो इस प्रकार से इनका योग करना है तो आराम से कर सकते हो योग। आप इसका फॉर्मूला लगा सकते हो कि जैसे n × n+1, मात्र बस इतना सही लगाना है। तो यहाँ से जब मान लो कि कौन सा पद है? 20वां। मान लो यहाँ से पहले 1 2 3 4 5, यहाँ तक 5 पदों का क्या करना है? योग करना है आपको। तो n का मान कितना रखना है? 5। 5 और 5 को गुणा किससे करना है? 5 रे कितना हो गया? 6। 6 पंजो 30। तो इस प्रकार से 30 हुआ, तो इनका योग भी कितना होना चाहिए? 30। 10 और 8 18। 18 और 6 हो गया आपके 24। 24 और 4 28 और 28 तो कितने हो गए? 30। तो इसका मतलब आप आराम से बता सकते हैं लगातार सम संख्याओं का योग। लगातार सम प्रथम सम प्राकृत संख्याओं का योग बता सकते हो आप आराम से। इसी प्रकार से आप अगला 5वीं कंडीशन कि मैंने लिखा है क्रमागत प्रथम विषम संख्याओं का योग पूछ ले। ऐसे तो पूछेगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। ऐसे जैसे आपको लगातार विषम संख्याओं क्या पूछेगा? योग। तो आपको एंड का पद ध्यान रखना है, अंतिम पद कहलाएगा 2n - 1। अर्थात n का मान जैसे भी कितना रखोगे आप, ये कौन सा पद है? ये आपको 11वां, देखो 11 नंबर पे कौन सा 11 है? कौन सा पद है? 1 2 3 4 5 और 6, छठा पद है ये। कौन सा पद है? छठवां पद है। इसका मतलब n का मान जैसे मैं 6 रखूं तो कितना आना चाहिए? 11 आना चाहिए। तो 2 × 6 - 1 तो कितना आ गया? 11। जब तूने 12 में से 1 गया तो 11। इस प्रकार से ये हो गया आपका। तो अब इसका योग निकालना है तो योग के लिए हो जाएगा n²। क्या हो जाएगा? n²। तो यहाँ से n का मान जितना भी रखोगे, मान लो कौन सा पद है? 5वां पद है। कितना है? 9 है। 9 आना चाहिए आपको यहाँ से। इसका मतलब 1 मिनट, 1 2 3 4 और 5, 5वां पद है। तो n का मान जैसे आप कितना रखोगे? यहाँ से 5 रखोगे तो यहाँ पर हो गया 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। अर्थात यहाँ तक का योग आएगा मेरा। भाई ये क्या पूछा है? क्रमागत प्रथम विषम संख्याओं का योग। तो यहाँ तक का टोटल कितना होना चाहिए? 25। 9 और 7 16, 16 और 5 कितने हुए? 21। 21 और 3 24 और 1 25। इस प्रकार से ये हो गया लगातार क्रमागत विषम प्रथम विषम संख्याओं का योग। लगातार क्रमागत, लगातार कहो या क्रमागत कह दो, प्रथम सम संख्याओं का योग। ये कंडीशन आई। इसके बाद में अब आप लोगों से छठा, अब रह गया वर्ग। पहले वर्ग की बात करेंगे और फिर घन की बात करेंगे। वर्ग की लिखवाया था एक कंडीशन, तो
कल भी बताया था आप लोगों को पिछली क्लास में। लगातार वहां से देख सकते हैं, 3 और मैंने यहाँ से तरीके बता रखे हैं ज्ञात करने का। लगातार लगातार प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग और घनों का योग बता रखा है। तो लगातार प्रथम फिर से बता देते हैं, प्राकृत संख्याओं वर्ग की बात कर रहे हैं केवल, सम विषम और लगातार सबकी बात करेंगे। प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछे आप लोगों से, तो ऐसा 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। तो यहाँ से लास्ट का हो जाएगा n स्क्वायर, और इसका लिए फॉर्मूला बताया था n गुणा n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बटा 6 बताया था मैंने ऐसे। बस n का मान कितने भी नंबर तक, जैसे यहाँ तक योग निकालना है तो कौन सा पद है, 5वां, यहाँ पर 5 रखोगे तो यहाँ तक के वर्गों का योग आ जाएगा। यहाँ तक के वर्गों का योग आपको डेफिनेटली मिल जाएगा ऐसे कैसे। अब इसी में जोड़ दूं मैं कि लगातार ये तो कौन सी हो गई, वर्गों का योग। सम और विषम की बात करेंगे। लगातार सम प्राकृत संख्याओं, लगातार सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। अर्थात लगातार सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो सम है और प्राकृत संख्या है, तो सम की शुरुआत होती है 2 से। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और डॉट डॉट ये पूछेगा आपको देखो लास्ट का। यहाँ कोई समांतर श्रेणी नहीं बन रही है आपकी। समांतर श्रेणी बन जाए आपके यहाँ से तो 2 का वर्ग कॉमन आ सकता है। 2 का वर्ग यहाँ से कॉमन लिया, 2 स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया, 2 स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया, 2 स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया, तो आपको यहाँ से देखो 2 स्क्वायर यहाँ से बाहर लिया तो कितना बचा, 1। यदि मिल जाए लास्ट का नंबर तो निकाल लो, क्योंकि समांतर श्रेणी मिलती है, एपी मिलती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलती है, समांतर श्रेणी मिलती है, तो ही आपको कौन सा पद मिलेगा, n वा पद मिलेगा। an का फॉर्मूला लगा सकते हो। और जब कोई श्रेणी नहीं है तो उसका लास्ट के पद से कोई सा भी पद ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो 2 स्क्वायर बाहर निकाला, ये 1 स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ से 2 स्क्वायर बाहर आया तो 3 का स्क्वायर हो गया, यहाँ से 2 का स्क्वायर बाहर आया तो 4 का स्क्वायर हो गया, ये यहाँ से 2 का स्क्वायर बाहर आया तो 5 का स्क्वायर हो गया। ऐसे आपको मिल तो सकता है। ये लास्ट में शुरू में कितना दिखाई दे रहा है, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर जैसे बाहर लिया मैंने तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। और ये तो पढ़ रखा पूर्व में, क्या पढ़ रखा है, लगातार प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पढ़ रखा है। लगातार प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ये लिख रखा मैंने, ऊपर लिख रखा है ऐसे, जैसे चाहे जैसे उतार सकते हैं। ये देखो लास्ट का मान कौन सा है, n स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर। अब बताओ इसको किससे गुणा कर दे, 4 से गुणा करते, ऐसे कैसे आ जाएगा। इसका वर्गों का योग तो कितना है, ये रहा, और इसको 4 से गुणा कर दे तो आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा ऐसे कैसे। 4 से जैसे गुणा करूंगा मैं तो देखो आपको फॉर्मूला क्या सामने आता है। यहाँ से 4 है, ये सूत्र ऐसे कैसे लगा दो कि n और यहाँ से n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और बटे 6, बटे कितना है 6, और इस प्रकार से 2 से कट जाएगा भाई 3 बार। अब आप ऐसा काम कर सकते हैं, इस 2 को क्या कर सकते हैं, गुना, इस 2 को अंदर भी गुणा कर सकते हैं, या यदि ये ट्रिक से आपको याद नहीं रहे तो सीधा ही देखो आपको योग पूछेगा। क्या पूछेगा, योग पूछेगा। तो यहाँ से ये भी लगा सकते हैं, और ये नहीं लगा सकते हो तो सीधा ही देखो, आपको इतनी उलझन में नहीं पड़ना है। एक तरीका बताया मैंने, लेकिन यदि फॉर्मूला याद हो जाए तो किसी योग की झंझट नहीं है, कहाँ कोई n वा पद याद करने की झंझट नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो इसका n वा पद तो छोड़ दो, यहाँ से फिर भी लिखना चाहो तो ये लिखो, ये ठीक है। और यहाँ से इसको लिखना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n गुणा
n+1 और n+2 और बटा आपका हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा, जैसे 6। अब देखो निकालना है आराम से योग। इसमें 2n+1 बटा 6 है, इसमें n+1 है और n+2 से गुणा कितना हो रहा है n, इधर कितना गुणा हो रहा है 2n+1। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सेम है ऐसे वैसे। तो बिल्कुल आपको क्या काम करना है, यहाँ से ये जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से 6 है, ये जो मान है, तो यहाँ से n की वैल्यू पुट करनी है। n का वैल्यू पुट करके देख लो, आराम से मालूम पड़ जाएगा ऐसे बस। देखो ये मैं भी सही हूँ या गलत बता पड़े ना। एक तरीके से चारों का वर्गों का योग निकालना है, तो n का मान कितना कहलाएगा 4। n का मान 4 रख देते हैं, यहाँ से कितना रख देते हैं 4। यहाँ तक के वर्गों का योग कर रहे हैं, तो यहाँ पे रखा 4 और यहाँ से हो गया 4 1 5 और 5 4 2 6 और ये 6 से क्या कट गया 6, 5 कितना आया 20, 5 कितना आया 20। यहाँ से 6 से 6 कट गया और 5 क्या आया 20। एक बार दोबारा देख लो आप, यहाँ से कितना रख गया 4, ये कितना हो गया 5 1 6, 5 1 कितना हो गया 6, तो 4 1 5 और 4 2 6, 6 से 6 कट गया और वहां पर 20। तो इनका वर्गों का योग क्या 20 होगा क्या, कैसे संभव है? बेटा इसमें थोड़ा सा लफड़ा ये है कि n का मान आपको थोड़ा सा अलग रखना पड़ेगा। इसमें ऐसा है कि n का मान क्या रखना पड़ेगा अलग। देखो आप, इसका मतलब ऐसा कह रहा है, ये n का मान वही रखना पड़ेगा, इसको हटाओ। ये यहाँ से वर्गों का योग निकालना है, तो इसमें n का थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जैसे 1 2 3 4, ये 4 नहीं है n का मान। अंत में यहाँ पर कितना नजर आ रहा है 8, तो n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 8। इसमें ट्रिक्स है भाई, इसमें आपका सूत्र नहीं है, ये एक क्या है ट्रिक्स है, इसमें ट्रिक्स है भाई। इस ट्रिक्स को फॉलो करना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर यदि n का मान 4 रखते हैं तो योग नहीं आ रहा है। n का मान सीधा ही लास्ट में कितना नंबर है, जैसे 8 दिखाया जा रहा है तो 8 रखा आ जाएगा। देखना ये 8 रखा, 8 है कितना हो गया 9, 8 है तो कितना हो गया 10 बटे 6, इससे कट रहा है 2 से, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 12 को गुणा 10 से करोगे तो 120, 120, 120 आना चाहिए। अब देखो 8 का वर्ग कितना हो गया 64, 6 का वर्ग कितना हो गया 36, कितना हो गया 100 हो गया 100 हो गया भाई। और ये कितना है 4 का 16, 16 4 20, तो ये हो गया 120। ऐसा आपको करना है। फिलहाल और देख लो 10 तक देख लो, n का मान कितना रख दें 10, n की वैल्यू कितनी रख दी जाए भाई 10 रख दी जाए, तो 10 रख दी जाए फिर क्या प्रभाव पड़ता है देख लो आप, खुद पे खुद ही मालूम कर लोगे कि कैसे हम यहाँ से मान ज्ञात कर सकते हैं, कैसा हम यहाँ निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने n का मान कितना रख दिया 10, तो n की वैल्यू जैसे 10 रख दूँ, मैं रख दूँ, हाँ दिक्कत है रख दो 10 मान। तो n का मान कितना रख दिया जैसे 10 रख दिया मैंने, यहाँ 10 गुणा 10 रहेगी 11 और 10 2 12 और बटे 6, 6 दूनी 12, 11 को गुणा 2 से करो 22 और 22 गुणा 10 करो 220, तो ये 220 आना चाहिए। यहाँ पर कितना आना चाहिए 220, तो ये 100 है, ये कितना है 64 है, तो 100 और 64 हो गए 164, 164 हो गया यहाँ पे 164, 164, 164 और 36 आपके हो गए 200, 200, 200 और ये कितना हो गया भाई आपका यहाँ से 4 चौक 16 और 16 4 20, 220 आ गया 220। ये वहां पे भी अपना यहाँ पे कितना आ रहा है 220। इसका मतलब ऑल राइट ट्रिक्स है एक तरीके से, इसमें कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं है। तो यहाँ से n का मान कितना, n का मान पद को काउंट करके नहीं रखोगे, किसमें लगातार समप्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग में। अब सम की जगह क्या आ जाए विषम, तभी कंडीशन यही लगानी है। तो उसके लिए भी हम देखते हैं अगले में सम आ जाए चाहे विषम आ जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। चाहे तो सम चाहे विषम और लगातार हो और उनका वर्गों का योग पूछे
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और फिर से बताते हैं शानदार जानदार ट्रिक्स। और वैसे ही देखते रहे हमारे चैनल को। अरविंद फुलवारिया। जय हिंद, जय भारत।